आपके साथ एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो शेयर करनी है। वो ये है कि आज से 2 दिन पहले आपको याद होगा कि रात के वक्त जो है वो अताउल्लाह तारड़ तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे जो है वो आए और आके उन्होंने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास बड़ी रियलिस्टिक किस्म की जो है वो एक थ्रेट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इंडिया जो है वो हमला करने का इरादा रखता है। अच्छा, बहुत से लोगों को ज़ाहिर बात है आपकी पोजीशन इस तरह की होती है कि आप सारी डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं कर सकते, तो मैंने थोड़ी सी उसकी डिटेल्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं और वो ये हैं कि पहले तो ये खबर थी कि जी 4 राफेल तैयारे जो हैं वो जो है वो चंडीगढ़ के पास से जो है वो उन्होंने टेक ऑफ किया और जैसे ही टेक ऑफ किया तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी रेडार्स ने जो है वो उसको डिटेक्ट कर लिया था और उसके बाद हमारे यहाँ से भी जो है वो जहाज़ उड़ाए गए और जब वो जहाज़ उड़े हैं तो ये दोनों मतलब ये जो अपने अपने जहाज़ थे ये अपने अपने इलाकों में ही थे, इन्होंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी नहीं की है। लेकिन उसके बाद जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट का ये सिलसिला जो है वो चला है, लेकिन उसके बाद ये जहाज़ जो है जो इंडियन वाली साइड के हैं वो वापस चले गए। अच्छा, अब वापस गए क्यों? ये एक नई चीज़ जो है वो हमारे पास आई है और वो हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो खबर ये है कि मैंने आपको अपने किसी वीलॉग के अंदर ये बात बताई थी कि जब आप फाइटर तैयारे जब हवा में उड़ते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ वो तैयारे नहीं उड़ते बल्कि उनको सपोर्ट देने के लिए जो है वो C-130 या एवैक्स जो होते हैं वो बेसिकली वो पीछे से कम्युनिकेशन वगैरह के हवाले से या सपोर्ट देने के हवाले से वो जहाज़ भी जो है वो थोड़े से डिस्टेंस के साथ जो है वो फ्लाई कर रहे होते हैं। खबर ये है कि जब ये सारा कुछ हुआ है तो इसी दौरान पाकिस्तान की जानिब से एक C-130 जो है वो हवा में वो भी उड़ रहा था और जो जिसका काम होता है बेसिकली अपने एयरक्राफ्ट को जो है वो सपोर्ट देना। तो दूसरी साइड के ऊपर इंडिया के जो 4 जहाज़ थे उसके अलावा वहाँ पे एक और जहाज़ था जिसे जो है वो आप कहते हैं स्टॉक प्लेन। ये स्टॉक प्लेन बेसिकली क्या होता है? ये स्टॉक प्लेन जो होता है वो बेसिकली ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आता है। इसमें आप बेसिकली आप ये बिल्कुल कमर्शियल फ़्लाइट की तरह नहीं होता, लेकिन इसमें जो है वो ट्रूप्स को बिठाया जाता है और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वहाँ पे एक स्टॉक प्लेन जो है वो इंडिया का बताया जाता है कि वो भी उसी एरिया के अंदर उस वक्त ट्रेवल कर रहा था। तो हमारे यहाँ से जो C-130 है उसने उनके स्टॉक प्लेन को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जैम कर दिया। और जब जैम करने से मुराद ये नहीं है कि वो उसने उड़ना छोड़ दिया था। जैम करने से मुराद है कि उसका अपने कंट्रोल टावर के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया, उसका आसपास जो दीगर जहाज़ थे उनसे राब्ता मुंतकिल हो गया, उसके अपना जो रेडार सिस्टम उसके अपने अंदर होता है उसने दीगर जहाज़ों को देखना छोड़ दिया। मतलब जिसे कहते हैं ना ब्लाइंड हो जाना, ब्लाइंड एंड डेफ। तो वो जो स्टॉक प्लेन था वो बिल्कुल ब्लाइंड और डेफ हो गया कि उससे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाती थी। और जब ऐसा हुआ तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो जो इनके जो तैयारे राफेल तैयारे जो उड़ रहे थे उन्होंने भी ये देख लिया कि जनाब ये बिल्कुल इसकी कम्युनिकेशन जैम हो गई है। तो तब उनके राफेल तैयारे जो है ना वो वापस स्क्रैम्बल करके निकले हैं वहाँ से कि भाई यही ना हो कि हमारे साथ भी जो है वो यही हो जाए कि शायद ये पाकिस्तानी ये सब कुछ करने लगे हैं और ये कहीं हमारे ऊपर ही ना अटैक कर दें, क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल ये सब कुछ जो है अभिनंदन के साथ हुआ था। अभिनंदन ने जब ये हरकत की थी ना कि पाकिस्तानी सरजमीन की तरफ वो आया था तो उस वक्त उसके जहाज़ को भी इसी तरह जैम किया गया था। तो ये चक्कर है। अब जाहिर बात है ये बात आपको कहीं पे इंडियन मीडिया आपको तो बताएगा नहीं क्योंकि ये शर्मिंदगी का मुकाम है। और खबर ये है कि तब से लेकर अब तक वहाँ पे औसान ख़ता हुए हैं कि भाई इनका जो जैमिंग सिस्टम है ये तो बहुत तगड़ा है। ये इसने हमारे स्टॉक प्लेन को, अब स्टॉक प्लेन में ज़हन में रखिएगा ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या उस वक्त उसके अंदर ट्रूप्स बैठी हुई थी या नहीं, क्योंकि अगर ट्रूप्स बैठी होती और अगर उस जहाज़ को कोई नुकसान पहुंच जाता तो इंडिया का वाह नुकसान होना था, इंडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान होना था। तो इस वजह से भी जो है ना वो इंडिया काफ़ी कॉशियस हो गया कि, और मैं आपको पहले ही अपने व्लॉग्स के अंदर ये बात बता चुका हूँ कि उनको इस बात का पता है कि हमारी जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास है वो उनसे सुपीरियर है। ये बात वो खुद भी मानते हैं, ये बात वो खुद भी मानते हैं। तो ये बेसिकली 2 दिन पहले जो है रात के अंधेरे में ये सब कुछ हुआ है, जिसके बाद इंडियंस जो है ना वो हिल गए हैं और काफ़ी वो शॉक में गए हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। और उसके बाद से जो है वो, वरना आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ, पुलवामा का जो वाक़या हुआ था ना तो ये जो जहाज़ उड़ाने की बात है
ये रोज़ाना रात की रूटीन थी, तकरीबन रोज़ाना रात को हो रहा था। उनके जहाज़ भी उड़ते थे, हमारे भी उड़ते थे, वो भी उड़ाते थे, हम भी उड़ाते थे। अच्छा, दोनों साइड्स को पता होता है, ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि दोनों साइड्स को पता होता है, जब हम अपने जहाज़ उड़ाते हैं या जब वो उड़ाते हैं, दोनों एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं। असल कहानी जो सामने आती है ना, वो तब आती है जब जहाज़ ऊपर हवा में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं या बियॉन्ड विजुअल रेंज होते हैं, जब एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। असल मुकाबला वहाँ पे स्टार्ट होता है टेक्नोलॉजी का या फिर पायलट की महारत का।